स्वामी प्रेमानंद जी है, उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे। बाबा बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे राधे राधे। तुम जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट। राधा से प्रेम करेंगे, रुक्मणी को लेके भाग जाएंगे। यही तो इस जीवन का मजा है। जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, जो है नजर, देखना ही तो है। तुम गलत लोगों को देख रहे हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ खोने को अभी कुछ पाया नहीं है। कहाँ क्या खोगे? अभी सब कुछ, मतलब अभी जैसे एग्जाम लिखेंगे वो है नहीं, पता नहीं है। आईएएस अशोक खेमका जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 55 बार ट्रांसफर हो चुका है उनका। कई लोग देखते हैं आईएएस बन के अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस इतना रहता है। तो ये सब फैक्टर्स कई बार डीमोटिवेट करते हैं। मतलब कि आदमी बन के भी अंडर द टेबल चीज़ें नहीं करना चाहता है, करप्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, तो अल्टीमेटली यहाँ तो उसका रास्ता ये बनता है कि वो टाइम टू टाइम ट्रांसफर होता रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से, या फिर कई बार लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। तो सर आपके हिसाब से इस चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए? मैं तो सिर्फ कृष्ण को देखता रहता हूं। राधा से प्रेम करेंगे, रुक्मणी को लेके भाग जाएंगे। देखना ही तो है। तुम गलत लोगों को देख रहे हो। राधे 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 राधे। स्वामी प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद जी है ना स्वामी जी? मैं तो भैया उनको एक लेक्चर एक दिन में जरूर सुनता हूं। उनसे मिलने नहीं गया, आजकल बहुत लोग उनसे मिलने आते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे। बाबा बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे 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 राधे। तुम जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देख रहे हो इन लोगों को? नजर। मैं तो देखता ही नहीं। तो राधे राधे। किसको देखना है ये इंपॉर्टेंट। तो जिंदगी इसी का नाम है ना। झूठ भी बोलना है, मारना भी है, लेकिन बात किसकी करनी है? अहिंसा की। अर्जुन से मरवाना भी है कि तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। अर्जुन को यही तो दिक्कत पैदा हो रही। महाभारत जब वॉर शुरू होने जा रहा है, सामने देख रहा बड़े बड़े लोग खड़े हैं, फिर भगवान को देख रहा है, सोच रहा अगर ये रथ से किसी दिन उतर गए तो ये सब तो हमको पटक पटक के मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा क्या करना है, तू बस गोली चला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही तो इस जीवन का मजा है। जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, जो है। लेकिन युद्ध कर लड़ना, भीष्म पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा कि पहले लोग लड़े हैं, सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा कर दो। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज पे आधारित है। अभी मैंने तुमसे कहा हर साल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूज़पेपर से बना रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से, और उनको पता ये चल गया है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने ह्यूमैनिटीज कभी पढ़ी ही नहीं। तो एक तो डायनेमिज्म कर दिया पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ऐसे ऑप्शन बना दिए कि ऑप्शन पढ़ने में 40 मिनट चला गया, और 60 क्वेश्चन करने थे, 15 क्वेश्चन जिसको लगातार नहीं समझ में आया वो तो कोमा में चला गया कि अरे तो तुम्हारे पढ़ने में कमी नहीं होगी। तुम आपकी जाओ और उस क्वेश्चन पेपर के अप्रोच को पढ़ो और उसका चार्ट बनाओ, फ्रेम कैसे किया, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ।
युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं कहें। बोले नहीं, कहना पड़ेगा। बोले कहेंगे भैया, काहे नहीं कहेंगे, पर हम बाद में बोल देंगे हाथी मारा है। हाँ, बोले बाद में तुम कुछ भी बोलो, पर बस तुम्हें हाँ कहना है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अश्वत्थामा मारा क्या? बोले हाँ। पर बोले आदमी नहीं, हाथी। जब तक हाथी का भाई ने संग बजा दिया तब तक द्रोणाचार्य डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ही तो खोज का काम है, खोज पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो। क्यों पढ़ाएं? आईटी वाईटी के पढ़े हुए लड़के हैं, इनको हम पढ़ाएं? सब पढ़े हुए हैं, पढ़ो जाओ। पढ़े तो 20 साल पढ़ के वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ही नहीं पता। 20 साल लोग पढ़े और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस नहीं पता, और पढ़े तो पढ़े, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। तो सिखा रहे हैं। अरे एकदम पूछो। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ट्रिपल अलायंस को छोड़ के ट्रिपल एंटोंत की तरफ चला गया बीच में। तो फिर सर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ फिर वो कैसे हो गया? देखो बेटा, यहां पर मायावती जी जो है ना, कसम खाई, कसम मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है। फिर बुआ बन गई। ये राजा लोग हैं बेटा, ये राजा लोग हैं। राजा का ध्यान किस पे? तभी तो मैंने तुमको ये 4 बातें बताई, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये राजा वो है जिसके सामने सिर्फ एक चीज है, उसका इंटरेस्ट। तो मुसोलिनी को लगा 1915 में कि इनके साथ कोई फायदा नहीं, हमारे बड़े सारे एरिया ऑस्ट्रिया के हाथ में है और वो एरिया निकालना है। पढ़ाएंगे, अभी चिंता ना करो। दूसरा सवाल? सर दूसरा सवाल मेरा ये है, सर गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी तुलना वेश्या से क्यों की है? तुम अगर बीएल ग्रोवर पढ़ोगे, बीएल ग्रोवर, आज किताब जाके उठाना बीएल ग्रोवर, उसका जो पहला पेज है, देखो निकालो, अगर पीडीएफ निकल आए तो उसका पहला पेज निकालो। उसमें लिखा है, सुनो क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राजनीतिक तवायफ की तरह होते हैं। तो आज की दुनिया में कौन कर रहा है? अरे कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। टीका लगवा दो, टीका। बोले लगवा देंगे जी, लगवा दिए सबको टीका। बोले जुकाम नहीं, कोरोना तुमको टीका लगाओ। टीका लगाओ, इसको टीका लगा। दुनिया में कभी किसी वायरस का टीका बना है? कितनी बड़ी बात। ये सवाल लेकिन तुम्हारा नहीं था, बैठो। ये सवाल तुम्हारा था ही नहीं, या तो तुमसे किसी ने पूछा। हिंदू स्वराज किस पेज पे है? बाद में लेकर आना। अगर तुम इस उम्र में हिंदू स्वराज पढ़ रहे हो तो बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात। नहीं, अगर तुम हिंद स्वराज इस उम्र में पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात। इस उम्र में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। अगर तुम हिंद स्वराज पढ़ रहे हो तो तुम बहुत आगे जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तुम्हारी किताबों की जो चॉइस होती है ना, वो तुम्हारा भविष्य बताती है। भविष्य क्या है? वर्तमान का आउटकम। भविष्य कुछ भी नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान की चिंता करनी, क्योंकि भविष्य जो है वर्तमान की गोद से पैदा होता है। और अगर तुम्हारा वर्तमान इतना अच्छा है कि तुम हिंद स्वराज पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं गारंटी कि आज से 5 साल बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम किसी बहुत अच्छी जगह पे होगे, बहुत अच्छी जगह पे रहोगे बेटा, ये मत छोड़ना। मैं जो आज तक कोई तैयारी करने वाला लड़का मिला ही नहीं जो हिंद स्वराज, तुम जब कहे हिंद स्वराज में लिखा है तो हम चौंक गए। तुम कैसे पढ़ लिए हिंद स्वराज? उसकी वजह मैं बताऊं, बैठो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो पार्लियामेंट उसके कब्जे में था, तभी तो उसी के इशारे पे काम करती थी। फिर ब्रिटेन के पूंजीपतियों को लगा कि यार अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी मजा लेगी तो हम क्या करेंगे। उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए फिर उसने अपने लोगों को फंड करना शुरू किया। 1813, 1833। तो वैश्या जो है वो जो फेंकेगा उसी के लिए तो नाचेगी।
तो फेंकेगा कौन? देखो टाइम का मैनेजमेंट तुम करो। 24 घंटे में 10 घंटे को छोड़ दो, 10 घंटे को छोड़ दो। हाँ चलो 14 मान लेते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम लगता होगा। 24 घंटे में तुम 10 घंटे को छोड़ दो। सारे लोग सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जॉगिंग वॉगिंग सब मिला लो इसमें, इसे मिलाओ। 10 घंटे को छोड़ दो, 14 घंटा। अब इस 14 घंटे में तुम क्या क्या काम कर रहे हो? जैसे तुम बीए कर रहे हो तो क्लास भी जाते होगे, तो 4 घंटा तो तुम्हारा क्लास चला गया, है ना, बचा 10 घंटा। अब इस 10 घंटे को तुम्हें कैसे हिसाब से करना है, उसको उसी हिसाब से अपना प्लान करो। तो कम से कम जब तुम्हारा बीए खत्म हो तो तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमेंट बने, इतना तो कर ही लो, या जीएस का एक पोर्शन कर लो, या ऑप्शनल खत्म कर लो। तो एनसीईआरटी और एक कोई चीज ग्रेजुएशन तक पूरा कर लो, ठीक। देखो पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान संतों का देश है। किसी एक को पकड़ लो, सदगुरु को पकड़ लो, शांभवी कराते हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर को पकड़ लो, सुदर्शन क्रिया कराते हैं। किसी एक आदमी को पकड़ो जो उस फील्ड का है। ऑनलाइन सारे कोर्स है, सारे कोर्स ऑनलाइन है सारे। किसी को पकड़ो, एक आदमी को पकड़ो, क्योंकि वो उस पर प्रतिदिन बोलेगा। तो जब बोलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुसलमानों में तो एक दिन फ्राइडे को जाते हैं, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि कम से कम सब लोग मिलेंगे तो एक उत्साह बढ़ेगा। मंदिर बनाया गया था, मस्जिद बनाया गया था कि एक ऐसी जगह जहां तुम जाओगे सिर्फ ध्यान करने। 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाओगे, तो जब तुम मंदिर के प्रेमिसेस में जाओगे तो तुम्हें अब पता है कि ध्यान करना है, मस्जिद में जाओगे ध्यान करना है। तो ऐसे किसी एक आदमी को पकड़ो ऑनलाइन और फिर शुरू करो। मन बहुत ताकतवर है। ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे मन की ताकत बढ़ाना है। जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में, लेकिन वो करा लेता है तुमसे। तो ताकत तो है ही उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी, इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया, लेकिन किसी को ज्वाइन करो, तुम वैसे भी किसी को ज्वाइन करो। बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैंने पिछले साल भी तैयारी करी थी इसके लिए, मैंने इस वाला यूपीएससी, देखो उसको ऑन कर लो, यूपीएससी इस बार का मैंने दिया है। पर उसमें जब मैं आखिरी में लास्ट में था, मैं सर 1 साल के लिए को पूरा मैंने उस पर प्रिपेयर किया, पर 1 साल में मैं जब लास्ट में पहुंचा तो मुझको लग रहा था कि मेरा कुछ भी मुझको नहीं आता, जीरो ब्लैंक लग रहा था। और जब सर मैंने पेपर दिया तो वो पेपर देख के मेरे मतलब होश तो सबके उड़ गए थे, वो बात अलग। पर उस टाइम मुझको लग रहा था, पर मैंने काम करके उसको पेपर को दिया, करा 60। सबके नहीं, ये तो तुमने बहाना बना लिया। वो जो 10,000 लड़के केस देने जा रहे हैं उनके नहीं उड़े होंगे, वो जो तुम्हारा होश उड़ गया जी, उसी ने तो सब मामला खराब कर दिया जी। पर मैं अभी देखो तुमने कितना बढ़िया एस्केप रास्ता बना लिया कि होश तो सबके उड़ गए होंगे, सबके उड़ जाता तो किसी का ना होता जी। 10,000 लड़के फिर मेंस लिखेंगे ना जी, उनके नहीं उड़े। अगली बार जब जाना तो ये होश ना उड़ने पाए, यही को तो बचाना है सर। पर जब मैं लास्ट में वापस आया तो वो मैंने क्वेश्चन देखे तो उसमें मतलब मेरे क्वेश्चन सही थे, मतलब लास्ट में मतलब वो जो फिल कर रहा था तो गोले ऊपर नीचे हो रहे थे, मतलब वो कॉम्बिनेशन, मेरा दिमाग उस जगह ब्लैंक कर गया था। डर गए ना? जी सर, डर गए। एक बार मौत जो है, मौत एक गांव में जा रही थी, तो उस गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी ने मौत से पूछा कि
कहां? बोली गांव में जा रही हूं, प्लेग आने वाला है। तो बोले कितने लोगों को मारोगी? औरत ने कहा 50 लोगों को, 50 लोगों को मारूंगी। प्लेग आया गांव में, 3000 लोग मर गए। तो जब मौत वापस जाने लगी तो महात्मा जी ने रोका, बोले तू तो बोली थी 50 लोगों को मारूंगी। बोली मैंने तो 50 ही मारे, बाकी डर के मारे मर गए। जहां 4, 5, 10 लोग मरे, बाकी लोग डर गए। तभी तो गब्बर सिंह ने एक बात बड़ी प्यारी कही, जो डर गया अरे कुछ नहीं, वो जो होश उड़े तुम्हारे। वही बचाना है, अगली बार होश नहीं उड़ना चाहिए।